कहाँ कहाँ उनके पास मेल का सुविधा है, उन लोगों को भी उन लोग भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को 15 अगस्त को अनाउंस करने के वास्ते हम लेटर भी भेज चुके। इसके अलावा सरकार से कुछ भी जवाब नहीं आया। हमारी जो डिसीजन CWC में हुआ है वो तो हम करने का 100% गारंटी। कैसा करना, कैसा आगे जाना, ये सोच के लिए आज के दिन हम आप सबको बुलाए। ये आप जो आज बात करने जा रहे हैं, हमारे CWC का जो निर्णय है, एक जो EPF ऑफिस में ताला ठोकना, अलग जो है ये अमरण अनशन करना, ये जो स्टेप जो अभी बचा है तो उसको हर राज्य के लोग, आप आपका ओपिनियन देना, बाद में आपके स्टेट से आप कितना प्रोग्राम कर सकते हो वो बोलना। वो अलग बोल के फायदा नहीं है। वो एवरेज निकालेंगे हर स्टेट का। निकालने के बाद एक निर्णय लेने का हम सेंट्रल कमेटी ने डिसाइड करे। इससे पहले मैं ये सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप बात करने से पहले 100 बार सोचिए, ये जो प्रोग्राम है हम 100% सक्सेस कर सकते क्या। मेरा रिक्वेस्ट है, वैसे ही करने का नहीं। ये लास्ट प्रोग्राम है, करना है तो बराबर करना, स्ट्रांग करना, इफेक्टिव करना, नहीं तो ऐसे लड़ते जाना। ये पिछले 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है, हम सबके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के लिए भी ये काफी लज्जास्पद विषय है कि बूढ़े लोग रास्ते पे है, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, जो जायज मांग है। जो मांग 2013 में इन्होंने ही कही थी, लीड किया था, अब उसको अब भूल गए। 10 साल, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए। तो इसलिए ये विषय सरकार के प्रति अ, उदासीनता अभी लोगों के मन में आ रही है, रोष आ रहा है। ये हर जगह से पता चलता है। लेकिन हम इतनी मेहनत के बाद हमारा संकल्प छोड़ नहीं सकते। हमें तो लड़ना ही है और हमारा हक लेके रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कोशिश की कि हर बार की सरकार इस बार करेगी, उस बार करेगी, कई आंदोलन किए, लेकिन हमें जो यश प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई। काम बढ़ा है, प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन उससे हमारा खाते में पैसा तो नहीं आता। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नरगुन साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसमें आप सब हिस्सा ले और जो पॉसिबल है वही बताएं। अभी जो हमने CWC में सबने मिलकर सोच के जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें से राजीव जी ने कहा वैसे 2 प्रोग्राम हो गए। अभी हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन का दौर खत्म हो चुका है 5 अगस्त को। अब इसके बाद जो भी आंदोलन होंगे, या तो ताला ठोको होगा, या आमरण अनशन होगा, या फिर उससे भी आगे जाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हिसाब से आप अ, अपने सुझाव दीजिए। नरगुन साहब का वो सुझाव भी अच्छा है कि पहले लोग बोले, जो अपने प्रदेश के अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर उसको सम अप करे, तो उससे पता चलेगा कि भाई क्या आवाज क्या है, और उस हिसाब से हम करेंगे। हम हमारा ये संकल्प है कि ये काम करना है। वास्तविकता यह है वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं है। जब हम कोई युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि जहां सैनिक थक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, विजयश्री क्या मालूम कब मिलेगी, हम तो थक चुके हैं, हम तो निराश हो चुके हैं, अब हम आगे चल नहीं सकते हैं। लेकिन वही पॉइंट ऐसा रहता है कि जब हमें विजयश्री बहुत नजदीक रहती है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आपने मार्च महीने में आंदोलन किया, 9, 10, 11 को जो आपको आंदोलन किया आपने, उसका ही परिणाम था कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट, जो कई दिनों से दफ्तर में बंद थी, जो कई दिनों से कचरे में पड़ी हुई थी, उसको सरकार को निकालना पड़ा और 17 मार्च को संसद के दोनों पटलों में रखना पड़ा। और जिसमें आपको सम्मान पूर्वक पेंशन दी जाए, सम्मान पूर्वक पेंशन, महंगाई के हिसाब से पेंशन दी जाए, उसमें स्पष्ट उसका उल्लेख किया गया है
ये हमारे आंदोलन की सफलता है। अभी आपने 5 तारीख को आंदोलन किया, उसके पहले कई एमपी श्रम मंत्री जी को मिल के आ गए। इंदिरा कांग्रेस के 7 से 8 एमपी जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी से मिल गया है। उनमें से एक एमपी है, बाकी लोग ये बात नहीं करेंगे। उदाहरण बताऊंगी आपको, माननीय कमांडर साहब ने हमको भेजा था अमरावती। उन्होंने कहा कि उस सब लोगों में एक बलवंत वानखेड़े जी भी है, और दूसरा आप जो है अनिल बोंडे साहब से मिलके आइए, क्योंकि अनिल बोंडे साहब वो शाह साहब को मिले थे, इसलिए आप इन दोनों से मिलके आइए। तो अनिल बोंडे साहब की तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बलवंत वानखेड़े जी की, माननीय बलवंत वानखेड़े जी की, जो लोकसभा के सांसद हैं अमरावती के, उसके घर पे गए हम, उनके ऑफिस में गए। हमने उनको कमांडर साहब का संदेश बताया कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं। वो इतने खुश हो गए, बोले आप काहे के लिए आए, आप हमको फोन करके बता सकते थे। मैंने उनसे कहा कि कमांडर साहब ने हमको विशेष इसीलिए भेजा है, और इसलिए भेजा है कि हमें बताइए कि आपकी क्या चर्चा हुई। तो उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें बताई हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आपको जो डिमांड 7,500 रुपए प्लस डीए की है, हो सकता है सरकार उतना ना दे, लेकिन हम जो है आपको सब प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम योजना बना रहे हैं हमारे पक्ष की ओर से कि आपको मदद की जाए। ये जो परिणाम है, ये आपके 5-8 जो अगस्त में आपको आंदोलन किया है आपने, उसका ही परिणाम है। बहुत सारे एमपी जो है माननीय श्रम मंत्री जी को मिले, उसके बारे में विस्तार से मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा। तो ये हमारे आंदोलन का ही परिणाम है कि जो एमपी जो मिल रहे हैं, श्रम मंत्री से हो, वित्त मंत्री जी से मिल रहे हो, अपनी बात वहां कुछ एमपी जो है हमारे जो संरक्षक है, शुभचिंतक है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। ये सब जो है ऐसा नहीं है, ये विजयश्री दिलाने में आपको निश्चित रूप से सहयोग करेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल सीडब्ल्यूसी में हमारा जो निर्णय हुआ है कि ईपीएफओ ऑफिस के ताला लगाना ऐसे नहीं है कि उठे सोटे हम जो है ताला लगा रहे हैं। जो सही में कल्प्रिट है आज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ईपीएफओ ऑफिस के जो रीजनल कमिश्नर से वही इसके कल्प्रिट हैं। उसका कारण यह है कि हायर पेंशन के जितने केसेज हैं इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं। किसने किए? सीपीएफसी ने थोड़ी किए हैं। सीपीएफसी की ओर से तो 17 जनवरी 2025 का सर्कुलर आ चुका था। बाद में 18 तारीख को जो हमारे सर्कुलर जो निकला है सीपीएफसी ऑफिस से, वो हमारे विरोध में था, लेकिन फिर 25 मार्च 2025 को फिर एक सर्कुलर आ गया। उसके हिसाब से ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और हमारे हायर पेंशन के केसेस रिजेक्ट कर दिए इन लोगों ने। वो सीपीएफसी कहने से थोड़ी किए हैं, वो तो इन लोगों ने अपने अधिकार क्षेत्र में किए हैं। इसलिए हमको ईपीएफओ ऑफिस में ताला लगाना जो हमारा ठहरा हुआ कार्यक्रम है वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है मिनिमम हायर पेंशन की बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तो वहां से प्रोग्राम ठहराया गया है, लेकिन अभी जो आपने कहा उसकी भावना, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसके ऊपर भी जो है हम विचार करें, कमांडर साहब विचार करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो टॉप लीड नेता है वो भी विचार करेंगे। लेकिन मैं आप एक और बात से बात कहना चाहूंगा विशेष करके कि जिन एमपीज ने हमें मदद की है, जो हमें मदद करने के लिए तैयार है, इसी दौरान हम अपनी नोटिस जगह देंगे। जो भी है कमांडर साहब जैसा बताएंगे, जैसा अप्रूवल देंगे कि नोटिस कब की दी जाए, जल्दी नोटिस देना जरूरी है। ये भी सही है। सोए कमांडर साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जल्दी नोटिस भेजिए। उसके लिए जो है आप सबकी अनुमति के लिए आज की मीटिंग है, तो हम नोटिस भी भेजेंगे। लेकिन उसी दरमियान ये जो कार्यक्रम है हमारे ठहरे हुए सीडब्ल्यूसी के, वो हमको करने ही पड़ेंगे, वो बहुत आवश्यक है। सब चिंतन मनन विचार करके जो निर्णय लिया गया है, ऐसे नहीं निर्णय लिया गया है। और इसके साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हमको एमपीज को पार्टी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और वो क्षण भी आ गया है। अभी 15 अगस्त को हमारा डिक्लेरेशन होगा। जो डेडलाइन कमांडर साहब ने दी थी वो ऐसा नहीं था, एक जो है पूरे भारतवर्ष से मांग उठी, और उसका विचार जो कमांडर साहब को पता है जो हो रहा था कि शायद प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे। लेकिन आपको पता है मोदी जी की सरकार है, मोदी जी आश्चर्यचकित कर देते हैं सबको निर्णय लेते समय। हम लोगों ने कहा कि 15 अगस्त को करो, तो 15 अगस्त को क्यों करेंगे? हो सकता है आगे पीछे करें,
तो हम आशावादी रहें और हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हम चालू रखेंगे, वो हमको बंद नहीं करने हैं। और संगठन विस्तार के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा। हम बड़े बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हम सीपीएफसी ऑफिस में वहां ताला लगाएंगे, वहां आंदोलन करेंगे। उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, हर स्टेट के लोग जो है उसमें चेन में शामिल हों, और इस प्रकार से हमको अलग अलग एप्लीकेशन देने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन जो है वहां मान्य नहीं होती है, उसको हमको पूरी योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। तो माननीय कमांडर साहब से हम अनुरोध करते हैं, जो आपने सुझाव दिए हैं उसके ऊपर साहब विचार करें, और आज की आज हम तो उसके ऊपर निर्णय ना लें, लेकिन आपके सभी विचार जो आए हैं वो सम्मानजनक है, उसका सम्मान किया जाए, आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और जो शोभा करंदलाजे की बात है, बिल्कुल सही बात है जो पोखरकर साहब ने कहा, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मैडम बार बार जो है भ्रामक उत्तर दे रही है। हमारे सेंट्रल टीम की ओर से कमांडर साहब के नेतृत्व में कमांडर साहब ने 2 या 3 पत्र लिखे हैं इसी बारे में, उसका प्रोटेस्ट किया गया है, उसका जो है खेद व्यक्त किया गया है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और शोभा करंदलाजे को पत्र लिखा गया है, और बाद में मांडविया जी को ये पत्र लिखा गया है। ये जो करने लायक है वो कमांडर साहब के नेतृत्व में सब कुछ किया जा रहा है। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। आप जो है ऐसा कोई मन में विचार ना लाए कि अभी तक जो हमने किया है ये ऐसे ही चला गया। मीटिंग में संख्या पूरी थी और जो सुझाव आए वो सब हमने नोट किए हैं, और उस पर ही विचार करके अच्छे निर्णय लेंगे जो सबके हित में होंगे। पहली बात तो यह है कि आंदोलन अभी तीव्र होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सीडब्ल्यूसी में निश्चित हुआ है वो हम उसको संकल्प बना के चलेंगे और पूरी तरह से इस आंदोलन को तीव्र करेंगे, चाहे वो ताला ठोको हो, चाहे वो शोभा करंदलाजे के यहाँ पे जाना हो और वहां प्रदर्शन करना हो, चाहे वो सीपीएफसी में हो, जहां भी जो भी होगा, जो भी निर्णय होंगे, सबके सजेशन को एक तरीके से सोच के समझ के फिर लिया जाएगा। और निराश होने की बात ही नहीं है, हम लड़ने वाले हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं, अभी तो आखिरी मौका है, उसमें हम झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हमें ये देखना है कि अभी जो आंदोलन होगा इफेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए हम तीव्रता से आंदोलन करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे तीव्रता से करेंगे। निर्णय आज हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे सजेशंस है, इसको एक धागे में पिरो के कैसे ज्यादा से ज्यादा सजेशंस को हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं ये देखेंगे। और जो भी आंदोलन होगा ये आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि इसके बाद की स्टेप सिर्फ आमरण अनशन है, आत्मदाह है। तो वो स्टेप्स तो अभी आज हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक जहां तक हमने डिक्लेयर किया है वो तो सीडब्ल्यूसी में वैसे डिक्लेयर हो गया है, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं अभी, ये ताला ठोको आंदोलन, शोभा करंदलाजे के यहाँ पे जो पोखरकर साहब की सलाह है, बहुत अच्छा सुझाव है और हम करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ होगा तो उसमें करेंगे, लिखेंगे, और चर्चा करने के बाद इसका फाइनल डिसीजन होगा और आप सभी को उसमें संतुष्टि होगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम जब शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो लोग बोलते हैं तीव्र होना चाहिए, जब तीव्र करते हैं तो बोलते हैं मुश्किल हो जाएगा। ऐसा 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 नहीं चलेगा। जो अभी पहले शांतिपूर्ण किया हमने, अभी तीव्र करना है, तो अभी ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? इसका मतलब आप सक्षम नहीं है, आपको तो लोगों के पास जाना चाहिए। और ये भी बात सच है, किसी ने कहा है, वाल्के अप्पा ने कहा है, पोखरकर साहब ने कहा है कि अगर आंदोलन है तो उसके बीच में कुछ नोटिस जाएगी तो कुछ समय आपको मिलेगा ही, और उस समय तक लोगों को जागरूक करके उनको इकट्ठा करने के लिए घूमना पड़ता है। एक जगह बैठ के आप आंदोलन नहीं कर सकते। हम भी सेंट्रल टीम है लेकिन पूरे देश में घूमते हैं, तभी वो आंदोलन बढ़ता है। आप बोलेंगे नहीं हमारे राज्य में तो लोग जमा नहीं होते, मतलब आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो करिए, लोगों को जागरूक कीजिए, वही हमारी स्ट्रेंथ है, बाकी कुछ नहीं हमारे पास। इतना ही कहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सुझाव आए, और आप सभी को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।